बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह T20 टीम से ड्रॉप। दौरा न्यूजीलैंड में T20 टीम की क़यादत सलमान अली आगा करेंगे। शादाब खान की बतौर नायब कप्तान टीम में वापसी। मोहम्मद हारिस, हसन नवाज, अब्दुल समद और सुफियान मुकीम भी टीम में शामिल हैं। मोहम्मद रिजवान वनडे टीम के कप्तान बरकरार। सलमान अली आगा नायब कप्तान होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में शामिल शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, सऊद शकील और कामरान गुलाम को ड्रॉप कर दिया गया। वनडे टीम में ओपनर अब्दुल्ला शफीक, फास्ट बॉलर मोहम्मद अली, आकिब जावेद, वसीम जूनियर और स्पिनर सुफियान मुकीम शामिल। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ को बैटिंग कोच की जिम्मेदारी सौंप दी गई। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 और 3 वनडे मैचेस की सीरीज 16 मार्च से शुरू होगी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का वफ़द कल कज़ाफ़ी स्टेडियम में ICC चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल खेलेगा। ज़राए का कहना है कि नायब सदर भारतीय बोर्ड राजीव शुक्ला की क़यादत में भारतीय बोर्ड का वफ़द कल लाहौर पहुंचेगा। भारतीय बोर्ड का वफ़द पाकिस्तान में 2 रोज़ क़याम करेगा। जनूबी अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदारान भी सेमीफाइनल देखने पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल कल खेला जाएगा। दुबई में जारी पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के भारत के खिलाफ बैटिंग जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत वफ़ाक़ी हुकूमत का 1 साल। वफ़ाक़ी काबीना के ख़ुसूसी इजलास में वज़ीर आज़म और काबीना अरकान अवाम के सामने 1 साल की कारकर्दगी पेश करेंगे। इजलास में कारोबारी हज़रात, चेम्बर्स नुमाइंदगान, ख़वातीन, तालिब इल्मों और दीगर शोबों से शहरियों को बुलाया गया है। इजलास में ख़जाना, तवानाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों के वज़रा कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करेंगे। जहां दिफा पाकिस्तान को खतरा हो वहां सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है, लेकिन 9 मई के केसेस तो महज तोड़ फोड़ के हैं। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि जुर्म किसी ने भी किया हो सजा तो होनी चाहिए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि ट्रायल यहाँ हो या वहाँ। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि आम ट्रायल और मिलिट्री ट्रायल में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। एक ट्रायल आज़ाद है और दूसरा मिलिट्री है। फैसल सिद्दीकी ने अपने दलाइल मुकम्मल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट बार के ओहदेदारों के वकील आबिद जुबैरी ने कहा, अटॉर्नी जनरल ने मिलिट्री कोर्ट्स में अपील का हक देने के कानून साजी का बताया था, जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने सवाल किया कि क्या अटॉर्नी जनरल ऐसी अंडरटेकिंग दे सकता है जो कानून में ही ना हो। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। बानी PTR बुशरा बीबी की हर मंगल को मुलाकात करवाई जा रही है। अदालत के हुक्म पर मुकम्मल अमल हो रहा है, अगरचे जेल रूल्स में मुलाकात करवाने का कोई जिक्र मौजूद नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल का जवाब। अदालती हुक्म पर बानी PTI की बुशरा बीबी से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत केस की समाअत। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर ने PTI के वकील से कहा, फैसल साहब ये तो आपको फेवर दे रहे हैं। फैसल चौधरी ने कहा है कि मसला इनकी तरफ से नहीं किसी और की तरफ से आता है। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने कहा है कि मसला कहीं से भी नहीं आता। जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा कि हम यहाँ बैठे हैं, देख लेंगे। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में PTI की दस्तावेजात को नामुकम्मल करार दे दिया। मेंबर KPK ने बैरिस्टर गौहर से हाई कोर्ट से हुक्म इम्तना खत्म कराने का भी कहा। बोले, ये केस ट्रायल तो है ही नहीं, ये मुमकिन नहीं कि इस पर फैसला महफूज करके अदालती फैसले का इंतजार करें। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुतनाज़ हैं। PTI के अंदर के मामलात कौन चला रहा है? बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया, हम सिर्फ इंडोर मैनेजमेंट के तहत मामलात चला रहे हैं। जब आप सर्टिफिकेट देंगे तो मामला हल होगा। मजीद समाअत 8 अप्रैल तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आज पूरा साल हो गया PTI को सर्टिफिकेट नहीं मिला। इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम हो गया। तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने कहा कि PTI गैर कानूनी तंजीम है। हमने गुजारिश की थी कि इनके अकाउंट्स मुंजमद किए जाएं।
मौलाना फजलुर रहमान पर माजी में किए गए ज़बानी हमले PTI और JUI फ़े के इत्तेहाद में रुकावट। सियासी ताउन के लिए राबते करने वाले PTI रहनुमाओं को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया गया। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद बनाने में PTI को दीगर मुखालिफ धड़ों की मज़ाहमत का भी सामना है। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक JUI फ़े रहनुमाओं ने अवामी सतह पर मुआफ़ी का मुतालबा नहीं किया, ताहम PTI पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए ठोस इक़दाम पर जोर दिया गया है। PTI ने अब तक JUI फ़े वालों के तहफ़्फ़ुज़ात का जवाब नहीं दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क गिर एहतजाज के मंसूबों के ऐलान पर भी JUI फ़े और शाहिद खाकान अब्बासी की अवाम पाकिस्तान जैसी जमातों से मुशावरत नहीं की गई। IMF और पाकिस्तान के दरमियान पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात। IMF को जुलाई से दिसंबर 2024 के टैक्स अहदाफ और टैक्स शॉर्टफॉल पर ब्रीफिंग। टैक्स रेवेन्यू पूरा करने के इक़दाम पर बातचीत। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि IMF वफ़द से मुज़ाकरात में 6 माह की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जा रहा है। मैक्रो इकनॉमिक सूरत हाल मुस्तहकम है, इदारा जाती इस्लाहात जारी हैं। आज हम जिस पोजीशन पर हैं उसे आगे बढ़ने का मौका समझकर काम करना चाहिए। IMF मिशन की सिफारिशात पर एग्जीक्यूटिव बोर्ड इस माह के आखिर या अप्रैल के शुरू में $1.1 अरब की अगले केस जारी करने और बिजली सस्ती करने या ना करने से मुतालिक हतमी फैसला करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत दौरे आज़रबाईजान पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म की मफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर जल्द अमल दरामद करने और आज़रबाईजान के साथ तिजारती हजम $2 अरब पर पहुँचाने के लिए लाहेअमल देने की हिदायत। आज़रबाईजान के $2 अरब की सरमायाकारी के ऐलान पर इसाकदार की ज़ेर निगरानी कमेटी कायम। वज़ीर आज़म की सदर आज़रबाईजान के आइंदा महीने मुतवक्के दौरे से पहले तैयारियाँ मुकम्मल करने की भी हिदायत। वज़ीर ख़ारजा इसाकदार ने कहा है कि पाकिस्तान एक एटमी और मिसाइल ताकत है, सिर्फ मौशी ताकत की कमी है। 2017 में पाकिस्तान दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत था। इस वक्त ये पेशगोई की गई थी कि पाकिस्तान 2030 में G20 में शामिल होगा। गूगल करके प्राइस वाटर की ये पेशगोई देखी जा सकती है। अगर तमाम इदारे मिलकर काम करें तो ये हदफ हासिल करना नामुमकिन नहीं है। फरवरी के दौरान पाकिस्तान का तिजारती खसारा $2 अरब 30 करोड़ रहा। तिजारती खसारे में 33% का बड़ा इजाफा। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी की निस्बत फरवरी में बरामदात में 17% की कमी रिकॉर्ड की गई। बरामदात का हजम $2 अरब 43 करोड़ 90 लाख रहा। रवा माली साल के पहले 8 महीने में बरामदात में 8% इजाफा रहा, जो $22 अरब से ज़्यादा रहा। फरवरी में मुल्की दरामदात में सालाना बुनियादों पर 10% से ज़्यादा कमी रिकॉर्ड की गई। रवा माली साल के पहले 8 महीने में दरामदात में 7% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जो $37 अरब 80 करोड़ रहे। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुल्ज़िम अरमगान के जिस्मानी रिमांड में 10 मार्च तक तौसी की इस्तदा मंजूर। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में तफ्तीशी अफसर ने अदालत से 10 मार्च तक जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करते हुए कहा कि मुल्ज़िम इंकशाफात कर रहा है, जिस पर मुल्ज़िम अरमगान ने कहा है कि उन्होंने कल भी उससे अंगूठा लगवाया है। वकील सफाई ने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत करते हुए कहा है कि अरमगान पर तशद्दुद किया गया। कल मजिस्ट्रेट के सामने भी शरीक मुल्ज़िम से अरमगान के खिलाफ बयान लेने की कोशिश की गई। अदालत ने करार दिया कि अरमगान पर तशद्दुद के निशान नहीं मिले हैं। सरकारी वकील ने कहा है कि मुल्ज़िम इंतहाई शातिर है, जिससे आला कत्ल के तौर पर इस्तेमाल होने वाली स्टिक बरामद करनी है। मुल्ज़िम ने 300 लड़के लड़कियों को वीड के नशे पर भी लगाया हुआ है। केस की अगली समाअत 10 मार्च को होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सूबे में 170 सयाहती मकामात और ट्रेल्स की तामीर व मुरम्मत और बहाली की उसूली मंजूरी दे दी। पंजाब की पहल टूरिज्म एंड हेरिटेज अथॉरिटी की भी उसूली मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि टैक्सला को मुकम्मल टूरिस्ट साइट बनाया जाएगा। 5 स्टार होटल भी तामीर किया जाएगा। पूरी तवज्जो पंजाब में सयाहत के फ़रोग़ पर मरकूज़ है। सूबे को सयाहती मरकज़ बनाएंगे। वज़ीर आज़म ख़वातीन के इज्तिमा का हक़ तस्लीम करें और 8 मार्च को उन्हें अपना दिन मनाने की इजाज़त दें। इस बात को यकीनी बनाएं कि औरत मार्च किसी गैर ज़रूरी रुकावट के बगैर मुनक़्क़िद हो सके। औरत मार्च इस्लामाबाद का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम ख़त। इस्लामाबाद इंतज़ामिया को औरत मार्च के लिए NOC जारी करने की हिदायत देने की अपील।
बेसन फूड स्ट्रीट पर शाहजैन मरी और तशद्दुद का निशाना बनने वाले शहरी के दरमियान सुलह हो गई। DIG साउथ असद रजा का दावा, कहा मुद्दई मुकदमा बरकत सोमरो ने राजीनामा कर लिया है। राजीनामे का कानूनी कार्रवाई पर असर नहीं पड़ेगा। अगर मरकजी मुलजिम शाहजैन मरी कराची में पुलिस को मिला तो उसे जरूर गिरफ्तार किया जाएगा। केस का चालान भी मुतालिका अदालत में जमा करवाया जाएगा। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने इल्ज़ाम आयद किया है कि बानी PTI और बुशरा बीबी को सहर इफ्तार में कुछ फराहम नहीं किया जा रहा। उन्हें मजबूरन बगैर सहरी ही रोज़ा रखना पड़ रहा है। बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी रमज़ान में कारकुनों को अजियत देना है। हुकूमत के ओछे हथकंडों के बायस अवाम में तशवीश है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने बानी PTI बुशरा बीबी को जेल में खाना ना देने के बयान को मन घड़त और बेबुनियाद करार दे दिया। कहा बानी PTI को हफ्ते में 3 दिन गोश्त, सब्जियां, दालें, चुकंदर का जूस मिल रहा है। बुशरा बीबी को भी खाने को जो दिल चाहता है मुहैया किया जाता है। जब इस जमात के पास कोई कार्ड नहीं बचता तो मासूमियत कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। खाने पीने के सामान से लदी 80 माल बरदार गाड़ियां लोअर कोरम छिपरी चेक पोस्ट पहुंचा दी गईं। पुलिस के मुताबिक मजीद माल बरदार गाड़ियां हंगू से टल रवाना की गई हैं। जिला कोरम के लिए अद्वियात की हेलीकॉप्टर के जरिए फरहमी का सिलसिला भी जारी है। अद्वियात की एक खेप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल पाराचनार पहुंचा दी गई। टल पाराचनार मरकजी शाहरा की बंदिश के खिलाफ पाराचनार प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी धरना तीसरे रोज भी जारी। मुजाहिरीन का मरकजी शाहरा खोलने तक धरना जारी रखने का ऐलान। दारुल उलूम हकानिया नौशहरा में होने वाले खुदकुश धमाके की तहकीकात जारी। नादरा में खुदकुश हमलावर से मुतालिक कोई रिकॉर्ड नहीं मिल सका। पुलिस का तफ्तीश का दायरा कार अफगान महाजर कैंपों तक वसी करने का फैसला। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की अकोड़ा खटक में शहीद मौलाना हामिदुल हक हक्कानी के अहल खाना से ताज़ियत। कहा कि अफसोस हुकूमत ने इस मामले से खुद को अलग किया हुआ है। अमन की बहाली के लिए हुकूमत अफगान हुकूमत से मामला ठीक करे। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। शावर हाई कोर्ट में दरसी किताबों की छपाई और मुनाफे के मुआहिदों से मुतालिक केस। अदालत ने हुकूमत को प्राइवेट पब्लिशर्स के साथ मुआहिदे से रोक दिया। फरीकैन को नोटिस, जुमेरात तक जवाब तलब। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि 6ठी से 8वीं जमात तक किताबों की छपाई मनपसंद पब्लिशर्स को दी गई है। पूरा नाला आप देखें फुल भरा हुआ है गंदगी से और इंतहा से ज़्यादा गंद है इसके अंदर। मलक असद अली खोखर हैं जो यहाँ से कैंडिडेट, उनको बनाया है हमने, सब उनको जो तो है भी है, यहाँ से सीट भी जीते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई सफाई कोई काम नहीं हो रहा। वो आंदे ने कदी नहीं आते, कदी महीना नहीं चुकते। हुकूमत पंजाब की सुथरा पंजाब मुहिम कचरा पंजाब मुहिम बन गई। लाहौर में चंद एक इलाकों के सिवा बेशतर मकामात पर कचरा ही कचरा नजर आ रहा है। चाइना स्कीम, शादबाग, LDA फ्लैट्स, रेलवे कॉलोनी, चुंगी अमर सद्दू, कच्चा जेल रोड, गुज्जर कॉलोनी, युहानाबाद, फिरोजपुर रोड और मुहल्का आबादियों में कूड़ा ही कूड़ा है। जराए का कहना है कि 3000 रिक्शा लोडर्स न होने की वजह से मुहिम कामयाब नहीं हो रही। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के डिप्टी CEO जुल्करनैन हैदर ने कहा है कि कंपनी के वर्कर तो सफाई करते हैं लेकिन शहरी सफाई का ख्याल नहीं रखते। 70 यूनियन काउंसिलों में 700 रिक्शा लोडर्स काम कर रहे हैं। बलोचिस्तान में गैर मामूली सर्दी। कोयटा में पारा -4 डिग्री तक गिर गया। बाहर बर्तनों में पड़ा पानी भी जम गया। कल्लात, ज़ियारत, मसनून, पश्चिन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला में भी सर्द मौसम। आज़ाद कश्मीर की वादी लीपा में 2 रोज से जारी बर्फबारी का सिलसिला थम गया। धूप निकल आई। बर्फबारी के बायस बंद तालीमी इदारे आज भी ना खुल सके। मरी में भी बर्फबारी, नज़ारे और हसीन हो गए। पंजाब में सरगोदा, हाफसाबाद और चन्योट में यालाबारी। हाफसाबाद में गंदम और सब्जियों की फसलें मुतासिर। कराची में आज रात से 5 मार्च के दौरान रात के दर्जा हरारत में 2 से 3 डिग्री कमी का इम्कान। मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक 6 मार्च के बाद फिर दिन और रात के दर्जा हरारत में तेजी से इजाफा होगा। लाहौर में बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम में लेस्को अमला सार्फिन के इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया ले गया। लेस्को अमले की सार्फिन के AC और दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया ले जाने की वीडियो सामने आ गई।
तर्जुमान लेस्को का कहना है कि अमला किसी सूरत सार्फिन के इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया उतारने का मजाज नहीं है। ऐसी कोई शिकायत रिपोर्ट नहीं हुई। अगर ऐसे वाकयात सामने आए तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पाक अफगान तोलखम तजारती गुजरगाह आज 11वें रोज़ भी बंद। मुतनाज़ हुदूद में तामीरात में बॉर्डर पर सूरत हाल कशीदा। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि तोलखम बॉर्डर पर फायरिंग का सिलसिला थम गया है। तोलखम ट्रांसिट टर्मिनल को कार्गो गाड़ियों से खाली करके अफगानिस्तान जाने वाले मुसाफिरों को भी तोलखम बाजार से वापस कर दिया गया है। सरकारी महकमों के एहलकारों को पहले ही लंडी कोतल मुंतकिल किया जा चुका है। तोलखम सरहदी गुजरगाह और मुज़ाफ़ात में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। दरियाए सिंध से मुजवज़ा 6 केनालों के खिलाफ सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरों के तलबा का एहतजाज और रैली। तलबा रुकावटें अबूर करके इंडस हाईवे पहुंच गए। पथराव से पुलिस मोबाइल समेत कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। तलबा को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने शेलिंग की। बलोचिस्तान के 5 अज़ला के माहौलियाती सीवरेज नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक कोयटा, चमन, नौशकी और योग के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया है। FIA इंटरपोल का UAE में ऑपरेशन। 6 इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार। FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम को आज शाम पाकिस्तान मुंतकिल किया जाएगा। मुलजिमान डकैती, फ्रॉड और इक़दाम कत्ल के मुकदमे में मतलूब हैं। मुलजिमान को लाहौर एयरपोर्ट पर मुतालिका अज़ला की पुलिस के हवाले किया जाएगा। नवाब शाह में ज़ेर हिरासत मुलजिम की हलाकत पर पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज। DSP SHO सकरंड समेत 4 पुलिस एहलकार नामजद। मकतूल नवाज जरदारी के भाई ने FIA से तहकीकात के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर की थी। मुकदमे में SHO सकरंड समेत 2 पुलिस एहलकार गिरफ्तार हैं। गुज़श्ता दिनों पुलिस की ज़ेर हिरासत डकैती का मुलजिम दौरान तफ्तीश हलाक हुआ था। नवाज जरदारी केस में SSP शहीद बेनज़ीराबाद भी ओहदे से मुअत्तल। और माड़ा के इलाके माकोला में मुसल्लह अफराद ने कोस्टल हाईवे पुलिस की गाड़ी को आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक हमलावर कोस्टल हाईवे पुलिस एहलकारों से हथियार छीनकर फरार हो गए। इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनी टेस्ला के हिस्से गिरने से एलॉन मस्क को अरबों के नुकसान का सामना। लेकिन फिर भी एलॉन दुनिया के अमीर तरीन अफराद में पहले नंबर पर ही बराजुमान। फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग दुनिया के दूसरे अमीर तरीन शख्स बन गए। फॉर्ब्स की जानिब से जारी फहरिस्त के मुताबिक अमेज़ॉन के बानी जेफ बेज़ोस अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में दूसरे से तीसरे नंबर पर चले गए। बिल गेट्स 10 अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त से बाहर। स्टॉक में कमी के बाद टेस्ला के हिस्से में शदीद मंदी ने एलॉन की दौलत से $62 अरब कम कर दिए। भारत को अपनी एयरफोर्स को खित्ते में दूसरी ममालिक से हम पल्ला रखने में बड़ी मुश्किलात का सामना है। अमेरिका की तरफ से F-35 और रूस की तरफ से Su-57 की पेशकश भारतीय फ़ज़ाइया को मसाइल से निकालने के बजाय मज़ीद मसाइल का शिकार कर रही है। बरतानवी मीडिया में शाया रिपोर्ट के मुताबिक माहिरीन का कहना है कि भारत को इस वक्त 3 बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं, जिसमें फंडिंग, देसी साख्ता जंगी तैयारे बनाने में ताख़ीर और गैर मुल्की तैयारों पर इन्हिसार शामिल है। भारत को इस वक्त फ़ज़ाई बेड़े में कमी का भी सामना है। अगर भारत अपनी मकामी जंगी तैयारा साजी को वक्त पर मुकम्मल नहीं कर सका तो उसे हंगामी तौर पर बैरून मुल्क से ख़रीदारी करना पड़ सकती है। जापान में निफ सदी की बदतरीन जंगल की आग बेकाबू। 2000 से ज़ायद फायर फाइटर्स और हेलीकॉप्टर्स आग बुझाने में मसरूफ। 1 शख्स हलाक, 4000 से ज़ायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। शिमाली शहर ओफनाचो के करीब आग से 2600 हेक्टेयर से ज़्यादा रकबा जलकर राख हो चुका है, जो न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क के रकबे से 7 गुना बड़ा है। पोप फ्रांसिस को सांस लेने में मुश्किलात, तबीयत मजीद ख़राब हो गई। वेटिकन के मुताबिक पीर के रोज़ पोप फ्रांसिस को 2 मरतबा सांस की शदीद कमी का सामना रहा। पोप फ्रांसिस को दोबारा वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया है। पोप फ्रांसिस 14 फरवरी से इटली के अस्पताल में ज़ेर इलाज है।
क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल। साबिक कप्तान राशिद लतीफ, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्श। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचों पर माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे पूरा दिन सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरी दौर की मकबूल अदाकारा नैयर सुल्ताना आज भी मदाहों को याद, चाहने वाले उनकी सालगिरह नहीं भूले।